किस तरह से आज इनको आप समर्थन देने आए हैं? क्या लगता है सरकार की तरफ से क्या होने वाला है? देखिए, अपना जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उनके रोजगार की व्यवस्था करे। ये जो बीएसटीसी-धारी बच्चे हैं, ये बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे योग्य हैं। इन्होंने 2 साल का जो प्रशिक्षण लिया है, उसमें एक बच्चे को बेहतरीन शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसके ऊपर इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। तो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं, अगर हम बच्चों की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसटी-धारी जो बच्चे हैं उन्हीं को सरकार योग्य माने, और सरकार आदेश जारी करके जो बीएड-धारी बच्चे हैं उनको आप दूसरी जगह के ऊपर, आपके पास में बहुत विकल्प हैं, आप कक्षा 6 से 10 तक के लिए पद बढ़ा दीजिए, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकाल दीजिए, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दीजिए, उन सब के लिए ये बच्चे योग्य हैं। तो सरकार है वो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन बच्चों के हक के अंदर आदेश जारी कर दे, ताकि न्यायपालिका के अंदर मामले अटकते हैं। न्यायपालिका के अंदर अगर सरकार चाहेगी तो भी सरकार के अनुसार निर्णय नहीं हो पाते हैं। निर्णय निश्चित रूप से, अगर संविधान की मूल भावना को अपन पढ़े तो निर्णय बीएसटीसी-धारी के पक्ष में ही आना है। तो सरकार है वो न तो अपनी किरकिरी करवाए और इसे दीपावली के पर्व के ऊपर इन बच्चों को एक तोहफा दे कि भाई हमसे जो गलती हुई है हम उसको सुधारते हैं, और कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही योग्य रहिए। तो क्या जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने यहाँ पे एक बार भी बच्चों के आके नहीं देखा? यहाँ पे इनको अनशन पे बैठना पड़ रहा है, इनका पानी खाना बंद कर दिया, क्या ये सही था प्रशासन? नहीं, देखो ये गलत है। अपना जो संविधान है उसके अंदर प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धरना देने की, प्रदर्शन करने की अनुमति है, उसको मौलिक अधिकार है। तो सरकार को कभी भी इससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं करना चाहिए। देखिए, अमेरिका के अंदर तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मतलब स्वतंत्रता की देवी है, वहाँ पर मूर्ति है। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर शासन से नाराज है तो वो जो स्वतंत्रता की मूर्ति है उसके सामने जाकर के अपनी बात रख सकता है। तो सरकार को तो ये हर जिले में, हर तहसील में बनाने चाहिए। शहीद स्मारक का लीजिए या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लीजिए, ताकि वहाँ पर शासन के विरुद्ध, अगर शासन से कोई व्यक्ति नाराज है तो वहाँ पर जाकर के अपनी बात रख सके। इससे सरकार का काम आसान हो जाता है। भाई जो जनता में असंतोष है उसका पता कैसे चलेगा? तो जब आप नागरिकों को बोलने का हक दोगे, उनको विचार रखने का मौका दोगे, तो जो भी नागरिकों में असंतोष है उसका पता चल जाएगा, वो राजा लंबे समय तक शासन करेगा। तो क्या सरकार इसीलिए रोकना चाहती है कि यही लोग, प्रशासन ये कहता है कि आप लोग बिना इजाजत के यहाँ धरना प्रदर्शन करते हो, तो क्या इसीलिए कोई जगह दी नहीं जाती इनको? नहीं, ये गलत है। देखिए, जब भी कोई किसी भी तरह की अनुमति होती है तो अनुमति है वो कलेक्टर के पास में एप्लीकेशन जाती है, कलेक्टर है वो आपके एसपी के पास में भेज देते हैं। तो एसपी और कलेक्टर यानी जिला प्रशासन को बहुत ही सलीके से, क्योंकि वो भी एक दिन बेरोजगार थे, कोई भी व्यक्ति एक दिन में सीधा कलेक्टर नहीं आता है, एसपी नहीं आता है, वो भी एक दिन बेरोजगार के रूप में उसने भी एक लंबी यात्रा तय की है। तो इस वर्ग के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, पीड़ित वर्ग है ये। तो इसके तो आप रूल रेगुलेशन नियमों में मत बांधिए। ये जब भी अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, संतोष जाहिर करना चाहते हैं तो अनुमति दे दीजिए। आपको यहाँ पर क्या है, इनसे किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था को खतरा नहीं है। ये पढ़े लिखे लड़के हैं। आज कितने दिन हो गए इनके आंदोलन को? एक शिकायत बता दो कि इन लोगों ने कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती पैदा की हो। ये कभी नहीं करेंगे। अगर ये 5 साल भी चलेगा ना तो भी ये बच्चे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो महात्मा गांधी के अनुयायी है। महात्मा गांधी जी को पढ़ करके ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सत्य अहिंसा के तो पुजारी हैं ये, और सत्य और अहिंसा का जो प्रचार प्रसार करेंगे वो भी ये बच्चे स्कूलों में जाकर के करेंगे। तो सरकार है उसको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। 9 तारीख को जो फैसला जा रहा है कोर्ट में, तो क्या लगता है, उम्मीदें लगाई जा सकती है कि फैसला बीएसटीसी के पक्ष में ही आएगा? ये 100% मुझे जितनी कानून की समझ है, मैं संविधान को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैंने लो किया है मैंने, तो मुझे इतनी समझ है कि ये जो फैसला आएगा वो कितना भी समय लगे ये बीएसटीसी-धारियों के पक्ष में ही आएगा।
तो क्यों न सरकार है वो डिसीजन इनके पक्ष में दे दे, नहीं तो सरकार की किरकिरी होनी है और इसको आगामी जो चुनाव वगैरह होंगे उसमें नुकसान होगा और हमारे जो बच्चे हैं उनकी नींव बड़ी कमज़ोर पड़ेगी। तो सरकार को इसके ऊपर इनके पक्ष में सोचना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से इनको किसी भी प्रकार का कोई आप इन पर अन्य उपकार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनका हक दे दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।